आपका स्वागत है न्यूज़ क्रांति भारत से। मैं आदर्श विश्वकर्मा आज आपके सामने ऐसी शख्सियत से मैं आपका रूबरू कराने जा रहा हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ मूवीज का छत्तीसगढ़ में ही नहीं विदेशों में जिन्होंने अपना परचम लहराया है। आज उन्हें 62 अवार्डों से नवाजा गया है और 2 उनके नाम से विश्व रिकॉर्ड मौजूद हैं। जी हाँ, उनका नाम है अखिलेश पांडे जी, जो छत्तीसगढ़ के अभिनेता हैं और साथ साथ आज राजनीतिक क्षेत्र में वो अपना शुरुआत अपनी अपना वर्चस्व स्थापित करने जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं हम मिस्टर अखिलेश पांडे जी से। पांडे जी, आप एक अभिनेता हैं, छत्तीसगढ़ में आपका बहुत नाम है और आप यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र में आने का आपका क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है जिस कारण से आपको राजनीतिक क्षेत्र में आना पड़ रहा है? ये आपकी मजबूरी है या आपके आपके विचार में कुछ नया कुछ करना चाह रहे हैं? जी देखिए, बेसिकली तो मैं अभिनेता ही हूँ, लेकिन राजनीति में आना एक कहना चाहिए कि मजबूरी है। क्योंकि पिछले कुछ समय से मैंने जो बिलासपुर की हालत देखी है, पिछले 20 सालों में स्थिति बहुत गंभीर है बिलासपुर की। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप गूगल पे सर्च करें तो बिलासपुर का नाम खोदापुर के नाम से आने लगा। और पिछले 5 सालों में भी विकास जो होना चाहिए था वो कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सारी स्थितियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और इसी वजह से जो है मैं राजनीति में आने का प्रयास कर रहा हूँ। और चूंकि मेरा एक टैगलाइन है कि बिलासपुर को अब नेता नहीं बेटे की आवश्यकता है, तो अब बेटा चाहिए बिलासपुर को। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने सदैव ही अपने बिलासपुर के नाम को पूरी दुनिया में रोशन करने का काम करता आया हूँ फिल्मों के माध्यम से। तो अब मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, अपने बिलासपुर को डेवलप देखना चाहता हूँ। हमारे बिलासपुर की स्थिति जो आज है, हम रायपुर से 20 साल पीछे चल रहे हैं। क्यों? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हमारे जनप्रतिनिधि है। और जनप्रतिनिधियों को चुना कौन है? हमने। तो इसलिए इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, तो राजनीतिक लोग हमारा शोषण करते रहेंगे और वो आम जनता के मतलब ऐसे उनको कोई वास्ता है नहीं। बेसिकली एक्टर हम हैं, लेकिन जितने भी राजनेताओं को मैंने देखा है वो एक्टिंग कर रहे हैं रियल लाइफ में। मैंने बहुत करीब से राजनेताओं को देखा हुआ है, तो वो एक्टिंग कर रहे हैं, लोगों के दुख दर्द में शरीक होते हैं, मुस्कुराते हैं, पीठ पीछे मुस्कुराते हैं, सामने आंसू बहाते हैं। तो मतलब एक जो दोहरे चरित्र, उनको दूर करना पड़ेगा राजनीति से। और इसीलिए मैं बिलासपुर की जनता को एक नया मतलब एक चेहरा देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बीच के बच्चे को लेकर आते हैं, तो वो हम सब मिलकर एक साथ मिलकर बिलासपुर को विकास में मतलब अपना योगदान कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बिलासपुर को अगर आज किसी की आवश्यकता है, तो एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है, जो जिसका भावनात्मक बात करने जा रहा हूँ कि बिलासपुर के जो भी नेता हैं, अभी जिनको पिछले 15 सालों और 20 सालों में जो भी विधायक रहे हैं, उनका बिलासपुर से अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा वास्ता रहा नहीं है। जैसे मैं बचपन से केजी से मैंने यहाँ पढ़ाई की है, मैं ग्रेजुएशन यहाँ से मैंने किया है, तो मेरा सब कुछ एक भावनात्मक जुड़ाव है बिलासपुर से। मैं अरपा मैया में मैंने नहाया है। यहाँ के किसी भी नेता ने, मुझे नहीं लगता है कि अरपा मैया में नहाया होगा, जो चुनाव लड़े हैं या विधायक बने हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भावनात्मक चीज़ें हैं, आज हमारे बिलासदाई का सीना छलनी हो चुका है। आप देखें तो पिछले 15 सालों में जो बिलासपुर की स्थिति रही है और जो डेवलपमेंट रहा है, वो शून्य हो चुका है। तो इस वजह से मुझे राजनीति में प्रवेश करना पड़ रहा है। आ रहे हैं। तो बिलासपुर में आप किस तरीके से आप विकास को देखना चाहेंगे और आप किस तरह का विकास आप करने वाले हैं? देखिए, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है राजनीति में आने का, सिर्फ़ और सिर्फ़ बिलासपुर का डेवलपमेंट है। और बिलासपुर के डेवलपमेंट में जैसे देखिए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत कमज़ोर है। हम लोग रायपुर से 20 साल पीछे चल ही रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा फ़ोकस होगा और बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम्स की यहाँ बहुत सारी कमी है। फ़िल्म सिटी की कमी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक एक्टर हूँ, तो मैंने जो देखा है यहाँ पर कि जो फ़िल्म सिटी होना चाहिए, यहाँ पे कलाकारों के लिए कुछ कर सकते हैं। यहाँ की प्रतिभाएँ मैक्सिमम माइग्रेट कर जाती हैं। तो यहाँ की प्रतिभाओं को लोकल स्तर पर जो है मंच प्रदान करने का एक जो मेरा जो मन है, तो मैं इन सारे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वाला हूँ कि बिलासपुर को कैसे डेवलप कर सकते हैं हम, कैसे अपने बिलासपुर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जा सकते हैं। वही सारे मुद्दे होंगे मेरे, और मैं उसी चीज़ों को लेकर अपने बिलासपुर को लेकर जाना चाहता हूँ। मुलाकात करी श्री अखिलेश पांडे जी से और हम उनके लिए हम शुभकामनाएँ करते हैं और साथ में हम ये भी देखेंगे कि आने वाले समय में बिलासपुर में किस तरीके से प्रगति होती है और
आगे की जो खबरों के लिए आप बने रहें हमारे न्यूज़ क्रांति भारत से।